नमस्कार दोस्तों, मैं मोतीलाल यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्ट टीचिंग सेंटर पर। आज मैं आप सभी को निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाने वाला हूं। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, सर सूत्र याद नहीं होता। तो आप इस ट्रिक को आज अपनाएंगे और आपको आसानी से सूत्र याद हो जाएगा। आप याद रखिएगा 1, 2, 3 123। मान लेते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष नियामक या बिंदु शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ। अब बोलिए 1 2 3 हम बोले थे, ध्यान दीजिएगा। x1 x2 x3 लिख दिए। 1 2 3 आया या नहीं आया? 123 1 2 3 x1 x2 x3 लिख दिया आराम से। अब जो यहाँ बढ़ेंगे x1 के बाद हम आगे जो बढ़ेंगे 1 के बाद क्या आता है 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो y का मान होगा। तो y2 माइनस y3, बस देखिए 1 2 3 आया, आ गया। फिर x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस 3 के बाद हम क्या बोले थे, रिटर्निंग होना है। मतलब 123 1 2 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद डायरेक्ट फिर वापस आ जाएंगे कहाँ पर? चलिए 3 के बाद आ जाएगा y1। फिर इसके बाद x3 है तो 3 के बाद क्या बोले थे 1, तो y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा, हम 123 के बाद 3 2 1, 3 के बाद डायरेक्ट 1, इसके बाद 2 2 के बाद फिर 3, इस तरह से बढ़ते 2 के बाद 3 माइनस में 2 के बाद 3 3 के बाद डायरेक्ट 1 पर आ जाएंगे 1 प्लस x3, इसके बाद y1 माइनस y2। बस इस सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बना सकते हैं आसानी से।